है, वो जी। और ज़्यादा मतलब ग्रो अप हो जाता है। अब हम किसी को न्यूटन का ये समझाने के लिए या फिज़िक्स का लॉ या उसके लिए या ज्योग्राफी कोई भी पार्ट समझाने के लिए सर, अब उन चीज़ों का कुछ ना कुछ तो माध्यम यूज़ करेंगे ना सर। ठीक है, ठीक है। ऐसे हवा में मेरा जो थोड़ी बात सवाल है करेंगे। आपसे वो ये जी। है कि मसलन मैं किसी कॉन्सेप्ट को उस किसी भी माध्यम को विजुअलाइज़ किए बगैर, किसी भी मीडियम को विजुअलाइज़ किए बगैर एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूँ, ठीक है? और इमेजिन करें आपके सामने एक दूसरा बंदा है, दूसरा शख्स है, वो जभी समझेगा जब एप्पल सामने होगा तो समझेगा कि एप्पल जब गिराएँगे ना ऊपर से, तो समझेगा कि अच्छा ग्रेविटी इसे कहते हैं। एप्पल गिरा, अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूँ। बेहतर कौन है सर इंटेलेक्चुअली? कैसे उसको प्रूफ कैसे करेंगे सर उसको? प्रूफ करना भी तो ज प्रूफ अच्छा करना एक अलग है। बात बताइए अगर मैं बात प्रूफ सिंबल करने की कह रहा हूँ, मैं बात समझने की कह रहा हूँ। मुझे बताइए इन 2 बंदों में बेहतर कौन है? सर वो तो डिपेंड करता है कि आप किस अच्छा एक बात बताइए सर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल के किस लेवल पे होते हैं? कोई भी मैं बच्चा शुरू से उस पीएचडी नहीं पर बात होता है कर सर। लेंगे। अभी ये मैंने ये जो 2 बंदों के दरमियान कंपैरिज़न किया है, आप सर एक्नॉलेज ना आपने ये करें बात कैसे अलग मान है। लिया कि मूर्ति आप पूजा करके हम उस नहीं, नहीं, होल्ड इंटेलेक्चुअल ऑन, लेवल आप तक नहीं एक्नॉलेज पहुँच ना सकते? करें तो बात अलग है। देखें हम जो है ना इस तरह बात करें कि मेरी बात आप समझें तब मैं भी आपको मौका दे रहा हूँ पूरा। हाँ, हाँ, सर तो सर बोलिए सर आप बोलिए। और आप यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, आप शायद पहली मर्तबा हमारी स्ट्रीम पर आई हैं। तो जी, कहने का मकसद ये है कि इन आप एक्नॉलेज करें ना करें, लेकिन ये बात तय है कि विजुअलाइजेशन के बगैर अगर एक बंदा किसी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, तो वो उससे बेहतर है जो विजुअलाइजेशन के बाद समझ रहा है। यहां तक तो तो मैं बात आपसे एक सवाल पूछूँ सर? एक यहां सवाल तक तो पूछूँ सर होल्ड छोटा ऑन सा? हो जाइए, यहां तक तो सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन की बात हो गई है कि भाई किसी जी, सिंबल को विजुअलाइज करना, यहां तक तो ये एक उसूली बात हो गई है। अब आप आगे आ जाएं, मूर्ति पूजा पर आ जाएं, ठीक है? वो क्या है? देखें, क्या आप मुझे एक बात बताइए कि आपके नजदीक क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है सर। करता है, ठीक है। क्या आपने क्रिएटर की कोई इमेज देखी है कभी? नहीं, मैंने देखी नहीं, नहीं है, लेकिन ठीक है, पुरानी पुरानी हमारे परंपराओं से जो चलती आ रही है, मैं उसको अच्छे से विजुअलाइज़ कर सकती हूँ, कि ठीक है। हाँ, मेरी ये जो थी भी ऐसी इमेज चलती आ रही है, जो भी इमेज चलती आ रही है, क्या आप ये कहती हैं कि ये गॉड की या क्रिएटर की ही इमेज है? सर वो तो मानने ना मानने के ऊपर है। नहीं, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। एक आदमी अगर एप्पल को ऑरेंज माने तो वो ऑरेंज तो नहीं हो जाएगा ना, एप्पल एप्पल ही नहीं, रहेगा। नहीं वो तो तो ठीक है सर, लेकिन हाँ, एक तो बोलिए। मतलब मानने से को यू हैव टू रैशनलाइज इट ना। आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई भी बात आप अगर कह रही हैं, इस तरह के जो डिस्कोर्स होता है उसमें हम रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात करेंगे ना, हम आस्था की बुनियाद पर। आप ठीक है, आपने पूरा एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, लेकिन वो कोर्ट में चल गया, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मुझे वो बताइए कि वो जो इमेज आपके जहन में जो जो एक्सक्यूज़ जो मी सर, परंपरा से आपने कहा चलती चली कि आ एक रही है। होल्ड ऑन। एक्सक्यूज़ मी सर, आपने कहा कि एक एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, तो क्या सर कई मंदिरों को मस्जिद में नहीं बदला गया इसी देश में? जी, उस पर कई भी आ रहे मंदिरों को भी तो मस्जिद हैं। में बदला गया है सर। आप बात मुझे सुन मुझे लीजिए वो पहले। कोर्ट रूलिंग दे दीजिए, मुझे वो कोर्ट रूलिंग दे दीजिए जिसमें कहा गया हो कि आस्था की बुनियाद पर हम इस मंदिर को मस्जिद बदल रहे हैं। वो कोर्ट तो रूलिंग सर आपको नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये पुराने वाली कोर्ट मंदिर को रूलिंग जरूर मिलेगी कि आस्था की बुनियाद पर एक मंदिर को मस्जिद में बदला जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बेकार है। असल बात यह है कि वो जो इमेज है जो परंपरा से चली आ रही है, वो क्या आप उसके बारे में 100% रैशनलाइज उसको कर सकती हैं कि ये गॉड की इमेज है? सर हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस मानते हैं कि वो शिव हैं, वो शब्द भी हो सकते तो हैं, वो ओम भी हो सकते हैं, वो मूर्ति भी ओके, हो सकते हैं। तो वो अगर मान बिना लीजिए मैं अगर एप्पल को ऑरेंज मानूं तो क्या वो ऑरेंज है? आप ये कह सकती हैं कि भाई आपकी अपनी जो भी आशा मानो। क्या ये नहीं सही सर, है? नहीं है ना। भाई एप्पल को नहीं। एप्पल कहा जाएगा, ऑरेंज को ऑरेंज कहा जाएगा। अगर आपकी जी, ये आस्था है तो कि भाई नहीं, बस मान लिया हमने कि जी गॉड की एक इमेज है, जबकि गॉड की कोई इमेज नहीं है। अब मैं एक और मिसाल दे रहा हूं आपको। मैंने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है ना, वो मोदी वाली नहीं बल्कि राहुल गांधी वाली है, या वो हुँ। तेजस्वी वाली है, या वो अखिलेश वाली है, या वो हिटलर वाली है। क्या आप उसको तो सही मानेंगे? नहीं सर। तो अब अगर ये पैरामीटर आप तो वहां नहीं नहीं अप्लाई करेंगे देखिए, तो खुदा पे क्यों अप्लाई करेंगे भाई? यहाँ बात धर्म या रिलिजन की हो रही है सर, यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है। आपका भी बिल्कुल। धर्म मानने पे चलता है, नहीं, हमारा भी नहीं, मानने पे नहीं, चलता यही बुनियादी है। फर्क है। यही जी, बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना, वो जी, मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं
हाँ, Exactly. जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को रैशनैलिटी पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई रैशनैलिटी जानना चाहता है तो उसकी रैशनैलिटी मौजूद है। दैट्स द पॉइंट। मुसलमानों की, एक एवरेज मुसलमानों की बड़ी तादाद है कि उनको हर चीज की रैशनैलिटी नहीं पता। लेकिन अगर आप पंडित जी से भी ना मूर्ति पूजा की या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछे हैं उनकी रैशनैलिटी पूछेंगे, वो फौरन आस्था को लिया, भाई आस्था है। तो आपका धर्म चलता है आस्था पर, इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम आस्था के साथ रैशनैलिटी ऐड करता है, ये है पॉइंट। सिस्टर, असल में इसको इसको इस तरीके से भी आप समझ सकती हैं। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप किसी शिवलिंग को या किसी भी मूर्ति को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको क्रिएटर मानते हैं, तो आपके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा, वो कहेगा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुअर था, उसने जो है उसने यहाँ पर फीकस, ठीक है, फीकल मैटर निकाला, तो इसको हम क्रिएटर मानेंगे। तो आपका दिमाग भी कहेगा भाई कि यार ये क्या बकवास है। नहीं, वो कहेंगे नहीं भाई हमारी आस्था है। तो फिर उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि डिस्कोर्स जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो अभी आपने ये बात कही कि यह आस्था है, तो द डिस्कोर्स इज शट। फिर कोई बात नहीं होती बात करने की। फिर तो मैं मतलब ऐसी बात होगी कि मैं एक दीवार के सामने अपना सर पीट रहा हूँ। जी तो अच्छा, एग्जैक्टली एक सवाल जो मेरे जहन में आया सिस्टर के लिए, वो ये कि अभी एक बीजेपी लीडर ने ये कहा कि जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। बिल्कुल गलत है सर, मुझे तो मिले तो 2 थप्पड़ लगाऊं उसको। क्यों? ये तो उनकी आस्था है सर। आस्था का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भगवान से ऊपर इंसान को रखें। किसी भी धर्म में भगवान की अलग एक स्थान है। अब आप देखें कि आपने 2 थप्पड़ लगाने की बात कर दी कि मुझे मिले मैं उसको 2 थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि उसने भगवान से ऊपर एक इंसान को रखा है। हम ये कह रहे हैं कि इंसान का दर्जा तो पत्थर से ऊपर है। आप अगर उस भगवान से ऊपर पत्थर को रख दें तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप ऐसे लोगों को 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती? नहीं सर, हम उस पत्थर में भगवान नहीं देखते, हम सिर्फ उसको सिंबलाइज करने के लिए याद रख। अगर ऐसा होता तो क्या हम खुद से मूर्ति बना के और खुद से विसर्जित करते? ये तो बता दीजिए मुझे। अगर संबित पात्रा जो है वो मोदी जी में भगवान देख रहे हैं और वो भगवान भी जगन्नाथ से ऊपर है, तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उनकी आस्था है ना। नहीं, मोदी जी में भगवान तो सब में है सर। भगवान आप में है, मुझ में है। एज अ पर्सन तो मैं मानती हूँ सब में भगवान है। बात ये कि वो भगवान जो है जो आप मान रहे, वो मेरी और आपका की पूजा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो मान रहे हैं ना, ठीक है, भगवान सब में आपके एतबार से। लेकिन पूजा नहीं करूंगा पर मैं उसका अंश हूँ, मैं उसी का अंश हूँ। एक आदमी ने जो कि संबित पात्रा ने ये कह दिया कि जी जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं, वो उनकी आस्था है। आप, मुझे नहीं पता कि इसमें नहीं यही मसला होता है आस्था की बुनियाद पर, जब आप किसी चीज को रैशनलाइज नहीं करते तो कौन सा धर्म है जो कुछ भी हो सकती है, तो फिर अब आपको किसी भी सूरत में आपको एतराज का हक संबित पात्रा के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ कह रहा हूं। मुझे बताइए कौन सा धर्म आस्था के अनुसार नहीं चलता? अगर आप मानते हैं भगवान हर जगह है तो मस्जिद क्या करने जाते? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर लेते? आप काबा किस लिए जाते हैं? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर लेते? ये आस्था ही तो है कि वहां जाने पे मे बी मुझे कुछ बेटर फील होगा, मुझे कुछ अच्छा लगेगा, मे बी। ये आस्था ही तो है सर। अच्छा सही है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैंने आस्था का इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है, आपका धर्म जो है वो प्योरली आस्था पर है। हमारा जो धर्म और दीन है ना, वो आस्था के साथ रैशनलाइज करता है हर चीज को, तब आस्था होती है। तो आप किसी भी चीज को, हम भाई मस्जिद क्यों जाते हैं, घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी जाके पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। वो जब हम उसके ऊपर बात करेंगे उस पर कर लेंगे। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर आपका धर्म प्योरली आस्था के ऊपर है और रैशनैलिटी आप दे नहीं रही हैं, तो फिर संबित पात्रा पर आपको किसी भी सूरत में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, अपनी आस्था के मुताबिक कहा। और मुझे हैरत है कि वो अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए भाई हमारी आस्था इसी में। जी हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात नहीं सर, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, कौन उठ के क्या बोल देगा? एक पर्सनल, वैसे हर धर्म के बारे में उल्टे सीधे बोलने वाले लोग हमारे देश में मिल जाएंगे सर। एक संबित पात्रा ही क्यों, हमारे देश में और भी धार्मिक नेता हैं जो दूसरे धर्मों के बारे में क्या क्या नहीं बोलते। ऐसे तो सबको अगर फांसी पे लटकाने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। हम अपने लिए जिम्मेदार है। मैं तो संबित पात्रा को का डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके बात पर कह रहा हूँ कि आपने कहा मुझे इतना गुस्सा है कि अगर मुझे मिल जाए मैं उसको 2 रैपट मारूं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी आस्था और उसकी आस्था दोनों ही दीन धर्म की बुनियाद है आपके, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ये उड़ीसा के लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के
बीजेपी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया कि हम इसको वोट नहीं देंगे, और संबित पात्रा को आकर जो है फिर अपोलोजाइज करना पड़ा, और बड़ी बड़ी लीडरशिप को अपोलोजाइज करना पड़ा। करना ही नहीं चाहिए था। वो कह रहे भाई हमारी आस्था है। सर ये भी तो हमारी आस्था है कि भगवान हमसे ऊपर है, हम उनके भक्त हैं। कोई भगवान को हमारा भक्त बना दे तो ये तो बिल्कुल हमारे जो लॉजिक्स है उसके खिलाफ है। हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको सर। अच्छा चलें इसी को लेते हैं। आपने कहा कि जी भगवान हमसे ऊपर है। अच्छा, क्या भगवान आप में है हर जगह और हम सब में है? कण कण में है, सब में है सर। तो ठीक है, हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, चलो हर जीव में। तो जब वो हर चीज में है, हर चीज में भगवान है, तो फिर भगवान हर चीज से ऊपर कैसे हुआ? सर हम उसके अंश हैं, संपूर्ण नहीं है। भगवान संपूर्ण है, हम उसके अंश हैं सर। हजारों अरबों खरबों में हम उनके अंश हैं सर। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ये कहा कि एक इंसान भगवान से ऊपर नहीं हो सकता, हालांकि भगवान उस इंसान में मौजूद है, तो ये गलत है। आई एग्री विद यू। ठीक, अब मुझे बताएं कि क्या एक पत्थर भगवान से ऊपर हो सकता है? सर मैंने आपको अभी समझाया कि हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं सर। हम उस पत्थर में ऐसा विजुअलाइज करते हैं, हम असल में उस शक्ति की पूजा करते हैं। वो पत्थर नहीं भी रहेगा, कल हम दूसरा पत्थर लाके पूजा करेंगे। ऐसा होता तो परमानेंट पत्थर होता सर। ना कल को अगर वो पत्थर न रहे, आपको पत्थर ही नहीं मिल रहा है, हमारा अगर मूर्ति विखंडित हो जाता है, हम दूसरी मूर्ति ले आते हैं। हम हर साल मैं कहता हूं कि अगर आप होल्ड ऑन, अगर आपको मूर्ति ना मिले कहीं, मान लीजिए आप ऐसी जगह रहती हैं हर चीज प्लास्टिक की है, वो प्लास्टिक की मूर्ति बन नहीं सकती, पत्थर है ही नहीं, तो अब आप पूजा करेंगी? बिल्कुल करेंगे सर। किस तरह करेंगी बताएं? तो हमारा धर्म तो हवा, पानी, सूर्य। सर मैं सूर्य की पूजा करूंगी, मैं वायु की पूजा करूंगी, मैं जल की पूजा करूंगी। हम तो प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। चलें, अगर आप सूर्य की पूजा करती हैं तो सूर्य की कर लें, फिर आपको मंदिर में वो क्यों चाहिए यानी स्टैच्यू? सर हमारा धर्म एक, जैसे आप कहते हैं ना कि एक चीज में हम प्रकृति को भी मानते हैं, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ मतलब उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हजरत दुनिया में प्योर लॉजिकली और रैशनली होनी चाहिए। आपने कहा कि अगर मूर्ति नहीं होगी तो हम तो सूरज की कर लेंगे, तो सूरज तो है, मूर्ति तो आपको खराब हो जाती है, दूसरी लानी पड़ती है। आप सूरज की पूजा करें ना सीधे, मूर्ति लाने की मस्जिद पे स्थापित करने की जरूरत क्या है? और हजरत इन्होंने अभी एक बात में इम्पोर्टेंट होते हैं ना सर। बिना सिंबल्स के हम अगली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि ये जो डीटी थे वो कैसे दिखते थे, क्या उनकी खूबियां थी? तो ये जो डीटी थी कैसे दिखते थे, तो वो डीटी तो कभी गॉड तो दिख ही नहीं सकता ना। तो जो आप दिखा रहे हैं अपनी नस्ल को, वो आप गलत बता रहे हैं। सर आपने कहा कि गॉड दिख नहीं सकते, हमारे धर्म में तो गॉड अवतार लेते हैं, इसी धरती पे आते हैं, बार बार आते हैं सर। अब अच्छा चलें, अब अवतार की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आतिफ आप कुछ कह रहे थे? आतिफ अय्यान जी हजरत, इन्होंने कहा कि चूंकि ये खुद को कह रहे हैं कि हम भगवान का अंश हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान इन पे डिपेंडेंट है। अंश का मतलब वही होता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर आप कहीं हट जाएंगे, भगवान आप पे डिपेंडेंट है, आप भगवान पे डिपेंडेंट है। जी, ये भी एक मसला है। रुक जाइए, अब हम मसलन अवतार की बात करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हमारे धर्म में अवतार जन्म लेते हैं। अच्छा, ये जो अवतार हैं ये क्या हैं? ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या ये भगवान है? सर ये भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। भगवान के विभिन्न रूप हैं। तो अब एक बात बताएं कि क्या एक आदमी का एक रूप दूसरे रूप से बेहतर हो सकता है, या दोनों रूप बराबर होते हैं? दोनों अच्छे रूप हैं, कोई बुरा रूप नहीं है, लेकिन दोनों रूप बराबर होंगे या एक दूसरे से बेहतर होगा? सर एक पिता के 10 संतानें हैं, क्या वो अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं दिख सकती? तो अगर आप अभी पिता की बात कर रहे हैं, रूप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूप मैं बताता हूं किसको कहते हैं। रूप और संतान में फर्क है। रूप के मतलब यह है कि एक आदमी का एक रूप यह है कि बाज मर्तबा वो बहुत ही नरम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है, एक उसका रूप यह है। और एक यह है कि जब वो कोई बुराई देखता है तो जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, एक रूप यह है बुराई पर। तो मुझे बताएं कि इन दो रूपों में कौन सा रूप ज्यादा अच्छा है? जो अच्छाई का रूप है वो अच्छा है सर। नहीं, दोनों अच्छे हैं ना भाई। एक आदमी जो है उसका एक रूप यह है कि वो बड़ी नरमी के साथ पेश आता है अच्छे लोगों के साथ। दूसरा रूप उसका यह है कि जब वो बुरे लोगों को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इनमें दोनों रूप में कौन सा रूप अच्छा है?
तो भगवान को हम उनके गुणों के वजह से पूजा करते हैं ना, उनमें ऐसी आई शक्तियां हैं, अंडरस्टैंड दैट, उनका आई कुछ अंडरस्टैंड। इन करतब दो है। रूपों में क्या आप किसी एक रूप को ये कहेंगी कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, या कहेंगी कि दोनों अच्छे हैं? नहीं, दोनों रूप, जिसमें हमें बुरा गुण दिखेगा हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे सर। नहीं नहीं, एक आदमी बुराई से, मैंने पहले ही कहा, एक आदमी बुरे लोगों को देखकर गुस्सा करता है, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता है, ये उसके दो अलग अलग रूप है ना, तो दोनों हाँ, अच्छे नहीं हैं। बुराई, हाँ, दोनों ही अच्छे हैं सर। अगर वो दोनों बुराई को अच्छे हैं, देख के बुरा मानता है तो दोनों ही अच्छे हैं दोनों सर। अच्छे हैं। अच्छा, तो अब भगवान का कोई रूप बुरा तो होगा नहीं, सारे अच्छे होंगे, हाँ, ठीक। अच्छा, वो अब ये जो आपने धरती पे कहा कि कभी जो भी बुराई अवतार को हैं खत्म ये करने के भगवान लिए के, आते हैं। ये जो अवतार हैं भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि इन जी, अवतारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट अवतार है आपके नजदीक, वो कौन सा है? सर सारे काल और परिस्थिति के अनुसार इम्पोर्टेंट ही है। जैसा काल और समय रहा है, उस आज के अनुसार वो समय देवता में, आए आज हैं, के इस उन्होंने उस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवतार आपके नजदीक कौन सा है, जिसको आप, जिसकी पूजा करती हो? सर हम सारे अवतारों की पूजा करते हैं। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है, जैसे चूंकि चूंकि जैसे एक आप अवतार है, सारे एक पैगंबरों अवतार की है, पूजा बराबर एक करते अवतार हैं। है कि जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो कौन है? वो है राम जी, ठीक है भाई। जय श्री राम के नारे नारे नहीं, के साथ सारे काम हो रहे हैं ना आजकल। राम जी को सबसे ज्यादा, राम राज्य यानी पूरा राज्य राम के ऊपर है, पूरा राज्य सर कृष्ण के राम ऊपर जी नहीं है। से, हमारे देश में पूरा राम जी राज्य से जो है, ज्यादा मंदिर शिव जी के हैं। पूरा शिव पूरा जी के राज्य जो है, गांव-गांव में मैं एक शिवलिंग सवाल है। कर रहा हूं आपसे, कृष्ण जी महाभारत के जो युद्ध था, जो जंग थी, उसमें उनका बुनियादी किरदार है, ठीक है, उनका बुनियादी रोल है। अर्जुन को वही तो सिखा रहे थे ना। तो आप कृष्ण राज्य छोड़कर आप राम राज्य पर आ गए, जो के बाद के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राम को ज्यादा इंपॉर्टेंट, राम जी को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दी कृष्ण जी के मुकाबले में, जबकि महाभारत आपके यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ दिया आपने, गीता को छोड़ दिया आपने, राम जी को आपने ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंस दे दी। पूरे मुल्क की आपने जो कैसे छोड़ पॉलिटिक्स है, पूरे आपने मुल्क की कैसे जो सोचा कि पॉलिटिक्स छोड़ है, दिया? पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो राम जी के इर्द गिर्द आ गई। अच्छा, एक सर तो आप आपका, पॉलिटिक्स पे क्यों आ गए आप, सर? आप नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स की क्यों बात आ नहीं कर गए रहा हूँ, सर? ओके, लेट्स लीव इट असाइड। मुझे एक बात बताएं कि क्या खुदा जन्म ले सकता है, उसका कोई रूप जन्म ले सकता है? जी। बिल्कुल ले सकता है। सर अवतरित हो सकता है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, वो आते हैं। यानी राम जी के माँ बाप नहीं थे? नहीं, माता-पिता तो थे सर, लेकिन क्योंकि वो बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? उनके सर हम उनको जन्म नहीं कहते, हम उनका अवतार कहते हैं। आप कुछ भी मतलब कहेंगे, अवतरित उनका हुए, धरती पे बायोलॉजिकली अवतरित हुए। हाँ, बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ सर, हुआ सर। हुआ। तो खुदा के किसी रूप का बायोलॉजिकली जन्म हो सकता है, क्योंकि रूप बायोलॉजिकल नहीं होता, फॉर योर सर काइंड हमारे इंट्रोडक्शन। सर जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी अवतार हैं, वो आम इंसानों की तरह आम लोगों के बीच में रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल इंसान है वो सीख सके उनसे। वो नॉर्मल दिखते हैं, वो नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करते हैं, उनके लाइफ में भी सुख-दुःख आते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी हँसते हैं, ताकि आम इंसान उनसे कनेक्ट कर पाए अपने आप को कि ये भी तो हमारे ही तरह थे। अब आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि राम जी जैसे इंसान ने जब दुःख भोगा, जब उन्हें परेशानी आई तो हमारी क्या औकात है? या सीता जी के साथ ऐसा मतलब जो भी हुआ अपना उनके लाइफ में उनके दुःख आए, तो हम क्या चीज़ हैं? तो ये चीज़ें हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं सर। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। देखें, मैं इस्लाम का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं कि आपने कहा कि भाई इंसानों को सीखने में मदद मिलती है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान अपने मैसेंजर्स भेजे हैं, अपने प्रॉफिट्स भेजे हैं। वो हुँ, खुदा नहीं थे, ठीक है, खुदा उनमें नहीं था। खुदा ने अपने मैसेंजर्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स इस दुनिया के अंदर भेजे, जो बायोलॉजिकल ह्यूमन थे, उनके माँ बाप थे, उनकी जिंदगी में हंसी थी, खुशी थी, गम थे, परेशानियां थी, तकलीफें थी, हर वो चीज एक आम इंसान की जिंदगी में होती है, वो उनकी जिंदगी में थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी को परफेक्शन के साथ जिया। तो हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि यार हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं है। यहां फर्क आ जाता है कि आप अवतार को मानते हैं, जितने भी अवतार हैं, और आप उनका मकसद यही बयान करते हैं, कभी मकसद ये है कि भाई हम उनसे सीखें, क्योंकि वो हमारे जैसे ह्यूमन थे बायोलॉजिकली। लेकिन फिर जो सर प्रॉब्लम आती है वो ये सुन लीजिए मेरी बात, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप उनमें भगवान को बिठा देते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो पूजनीय हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो फिर वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे कहीं ऊपर है, कि वो उनकी पूजा की जा रही है। अंबिया और प्रॉफिट्स की पूजा नहीं की जाती। अब हमने उनको वो स्टेटस दिया जो एक इंसान को दिया जाता है। हाँ, हमसे बेहतर वो इस माना करें कि मोरली बेहतर है, वो गॉड से कनेक्टेड इस माना करते हैं कि गॉड से मैसेज ले रहे थे, लेकिन वो पूजा नहीं, पूजा होगी सिर्फ गॉड की होगी। ये फर्क है।
अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम गॉड को वो हक दे रहे हैं, वो मकाम दे रहे हैं कि पूजा सिर्फ गॉड की होगी, किसी और की नहीं होगी, क्या ये मकाम गलत है? क्या उसको ये स्टेटस देना गलत है? सर हम तो नहीं, आप पूजा, हम भी तो ब्रह्म की पूजा करते हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, ब्रह्म से ही शिव निकले। हम भी पूजा तो एक ही ईश्वर की करते हैं सर, लेकिन तो उनके फॉर्म अलग अलग हैं, उनके फॉर्म अलग अलग हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, क्या मतलब? निकलने का क्या मतलब है? पैदा हुए या हाँ, बनाया? उनके अलग अलग, या हाँ, ब्रह्म उनके ने अलग अलग बनाया? शक्तियों से, निकलने का क्या उनके मतलब है? अलग अलग शक्तियों से सर। एक जी, क्रिएटर बने, एक ने क्रिएट किया वर्ल्ड को, एक चलाते हैं, एक डिस्ट्रॉयर हैं। तो ये अच्छा, ब्रह्म के ही अलग अलग स्वरूप हैं सर। अच्छा। एक ये राम तीन जो तो हैं, एक चलाते हैं, राम एक ने विष्णु पैदा स्वरूप है। किया, और एक जो है वो डिस्ट्रॉयर है। ये तीनों अलग हैं कि एक हैं? ब्रह्म के ही रूप हैं ये तीनों, दिखते अलग हैं पर हैं एक ही के अंश, एक पिता के तीन ओ पुत्र। ट्रिनिटी। एक पिता के तीन पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन तीन पुत्र अलग अलग तो होते हैं? हाँ, तो अलग अलग है ना सर, अलग अलग हैं, ठीक है। और अच्छा, डीएनए ये तो तीनों सेम है काम सर। सुन लीजिए, ये तीनों काम खुद पिता कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यानी वो पैदा भी करता, चलाता भी और डिस्ट्रॉय भी होता। वो पिता के अंदर ये सलाहियत थी कि नहीं? सर वो ठीक है, लेकिन सारा काम खुद क्यों करना सर? इसलिए कि वो समझाइए। ऑमनीपोटेंट है। इसलिए कि वो ऑमनीपोटेंट है। नहीं नहीं, नहीं है। नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है सर। वो नहीं, नहीं, अलग नहीं, अलग मैं गॉड नहीं फॉर्म्स है। हैं, अलग अलग। एक मिनट, एवरीबॉडी प्लीज, मैं जरा एंगेज हूं इस साथ। मुझे एक बात बताइए कि क्या खुदा ऑमनीपोटेंट नहीं है? क्या भगवान ऑमनीपोटेंट नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, ओ तो फिर वो भगवान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया। चूंकि वो भगवान या वो ईश्वर के जो मेरे आपके ऊपर निर्भर हो, मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता हो ना, तो फिर वो ईश्वर कैसा? सर ये डिपेंड होना क्या होता है? तो वही आप जो आप फिर कह रही आप वही जो आप कह रही है कि नहीं, वो खुद नहीं कर सकता, उसको उसको हेल्प चाहिए। सर उसने अपनी ही कृति 3 बनाई कि आप जाइए, आप वर्ल्ड को चलाइए, आप जाइए, आप वर्ल्ड क्रिएट कीजिए, आप जाइए, आप डिस्ट्रॉयर का काम कीजिए। एक देश एक ही आदमी चला लेता है क्या सर? एक देश इसलिए चलाने के लिए भी एग्जैक्टली एक घर चलाने के लिए एक भी। देश एक आदमी इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि वो उसके अंदर सलाहियत नहीं है। मसलन मसलन ऐसा नहीं है सर, हाँ, ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट इसको चाहिए पावर क्योंकि शेयरिंग कहते हैं सर, देखिए पावर देखिए शेयरिंग देखिए कहते हैं सिस्टर इसको। सिस्टर, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना। मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर हो, वही होम मिनिस्टर हो, वही फॉरेन मिनिस्टर हो, वही जो है डिफेंस मिनिस्टर हो, सारे काम वो खुद ही करे। तो भाई उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क होना है, ठीक है। वही सारे काम देखे तो उसको पूरी कैबिनेट इसलिए चाहिए कि वो सारे काम नहीं देख सकता। वो सिर्फ क्या है कि वो उनको सुपरवाइज कर सकता है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैक्रो मैनेजमेंट भी वो बहुत लेवल उस बहुत ही उस पर कर सकता है, यानी एक आम एक हद तक जाकर। लेकिन ये बात इसलिए अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो इंसान है, वो हमारे जैसा है, हमारे अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटीज है। लेकिन जो ईश्वर है वो ऑमनीपोटेंट है। ऑमनीपोटेंट का मतलब ही ये होता है कि जो जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर हो और उसको कोई चीज आजिज ना कर सके, यानी इनकेपेबल ना कर सके, वो थके ना कोई काम करके। ऐसा नहीं कि यार बहुत काम है आज, तो ऐसा नहीं है, वरना फिर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो अगर खुदा के पास एब्सोल्यूट पावर है तो उसको किसी 3 या किसी 4 या किसी 10 की जरूरत नहीं है इस दुनिया को बनाने और इसको चलाने के लिए। वो खुद ही ये काम कर लेगा और थकेगा नहीं। जी सर मैंने आपसे कहा कि पावर शेयरिंग भी एक चीज हो, ये बताने का एक तरीका है कि दुनिया अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके माध्यम से भी चल सकती है सर। ये नहीं, अलग आप अलग पहले कॉन्सेप्ट इस पे बात करें कि आपने अभी एक स्टेटमेंट दी सिस्टर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि गॉड इज नॉट ओमनीपोटेंट। उस पे बात होनी चाहिए कि आपने जो बोला ना कि गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, उस पे बात हो। जी गॉड, आपने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो खुद आपकी जो धर्म की किताबें हैं ना, चाहे वो गीता हो या कुछ भी हो, उन सब के खिलाफ है। तो मे बी मैं उस वर्ड का मीनिंग, आपके यहाँ इनफैक्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि गॉड ऑमनीपोटेंट है। वाजिदी सर, मे बी शायद मैं इस वर्ड का सही मतलब ना समझ पाई हूँ। मे बी जी, आप मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, मैं उस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाई, तो चलिए मैं शायद समझा मैंने देता इसका हूँ। जवाब दिया। हाँ जी। मैं बता देता हूँ। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है कि वो हस्ती, वो जात के जो हर चीज के ऊपर ताकत कुदरत रखे, ऑल पावरफुल,
तो वो सर उसका है। सारा काम तो और उसमें परफेक्ट होना चाहिए सर। उसमें फिर उसमें किसी शेयरिंग की जरूरत ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो, जो हर काम के ऊपर उसको कुदरत हो बगैर किसी थकावट के, वो ऑल पावरफुल है। और तो सर हजरत वो मजे की जो बात उसने ये है क्रिएट किया है वो भी तो उसी के पावर्स हैं सर, वो भी तो उसी के फॉर्म ऑफ पावर है। जो तीन उसने क्रिएट किए हैं अपने आसानी के लिए क्रिएट किए हैं, वो भी तो उसी के फॉर्म है सर। अपनी आसानी के लिए, आपने खुद ही बोल दिया कि उसने अपनी आसानी के लिए क्रिएट किए हैं। तो भाई आसानी के लिए हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, तभी तो आसानी आएगी ना। जिसको परेशानी हो रही हो वो ऑल पावरफुल कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। सर जो बहुत पावरफुल होता है क्या वो अपने पावर शेयर नहीं कर सकता? हाँ, बहुत बहुत नहीं, पावरफुल all powerful। ऑल पावरफुल नहीं करेगा, बहुत पावरफुल करेगा। हाँ। मसलन प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, वो करेगा शेयर, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं करेगा, क्यों सर? इसलिए कि वो ऑल पावरफुल है। उसको जरूरत यही नहीं तो है। कॉन्सेप्ट है, यही ये तो क्या कॉन्सेप्ट है। है? इस चीज को समझना जरूरी है कि ऑल पावरफुल का मतलब ही ये होता है। कुरान खुद ही कहता है ना, वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि थकावट अल्लाह ताला को हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि खुदा ने, ईश्वर ने अपनी आसानी के लिए तीन को जन्म दिया है, जो भी क्रिएट किया, ये तीन ये काम कर रहे हैं। जो आसानी का लफ्ज आपने बोला है ना, यही असल में वो, ये इसलिए नहीं बोला कि आपसे, आपकी गलती से आपके मुंह से निकल गया, नहीं, बल्कि ये पूरी एक डॉक्ट्रिन है जिस पर आप जिसको आप सीखती चली आई हो और आज तक यहाँ आप उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करती आ रही हैं। वो डॉक्ट्रिन यही है कि भाई मैं खुदा ने आगे अपनी भी फॉलो आसानी के कर लिए, लूंगी। वो अपनी आसानी के लिए खुदा ने तीन को जन्म दिया या तीन को क्रिएट किया। ये जो आसानी है ये उसके लिए होगी जिसको किसी तरह की कोई परेशानी हो। गॉड को परेशानी जैसे ही हो, वो गॉड नहीं है, वो एकदम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो सर जिसे हम परफेक्ट कह रहे हैं क्या उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं है सर? उसकी दुनिया परफेक्ट है जो बहुत ऑल ये दो पावरफुल है अलग ना, अलग चीजें वो हैं, भी धर्म ये का दो अलग अलग चीजें हैं, लॉयल्टी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसकी दुनिया परफेक्ट है या इस, अभी हम, ये एक अलग सवाल हो जाएगा कि भी परफेक्शन किसे कहते हैं, लेकिन हम डिरेल कर जाएंगे अपने इस इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन है उससे। नहीं सर, एक्चुअली वाजिदी सर, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मूर्तियों से इतनी नफरत क्यों है सर? हम कहीं और जा रहे हैं। ये जी, मूर्तियों, इतनी आपकी सुंदर जबान से खुद ही निकल कलाकृतियां, गया। इतनी देखें, सुंदर नफरत खूबसूरत की बात दुनिया। सिर्फ इतनी है, मैं सिंपली बता देता हूँ। नफरत इसलिए है सिर्फ मूर्तियों से, यानी एक मान लीजिए आपने अपना फोटो दिया, भाई मेरा फोटो आपके सामने आ रहा है, मुझे इससे कोई नफरत नहीं है ना, तभी तो आ रहा है, मैं खुद कैमरा खोल के बैठा हूं। बात मूर्ति की नहीं है, बात खुदा की मूर्ति की है। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि खुदा के जिसकी मूर्त नहीं है ये उसकी मूर्ति है, तो आप खुदा की ब्लास्फेमी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप मोदी जी का जहां फोटो लगना था वहां हिटलर का फोटो लगा दें तो ये मोदी जी की तौहीन है और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आपके खिलाफ और आपको अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये अगर खुदा जिसकी मूर्ति नहीं है, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसकी कोई सूरत और शेप नहीं है, जो ऑल पावरफुल है, जो अनलिमिटेड है, तो अगर आप मूर्त बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये खुदा की मूर्ति है, ये ईश्वर की मूर्ति है, तो आपने उसकी तौहीन की है। और जब आप खुदा की, ईश्वर की और परमेश्वर की तौहीन करें तो जो परमेश्वर को उसी तरीके से मानते हैं जैसा कि मानना चाहिए, जाहिर है कि उनको तो गुस्सा आएगा। नहीं तो ये सर तो ये एक आपकी चीज है, सोच है। बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे दें। ही आपकी जैसा कि सोच है। आपको संबित पात्रा की बात पर गुस्सा आया, बस इतना ही फर्क है। वालिद वाली एग्जांपल अगर दे दें, वो जो बड़ी मशहूर हो गई थी, अगर सिस्टर उससे हो जाए। नहीं चले, वालिद कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। नहीं सर, मुझे हम मंदिरों में जाते हैं, हमें एक्चुअली बहुत दुख होता है और हमें कभी-कभी लगता है कि कैसी संस्कृति है जो दूसरे संस्कृतियों का रिस्पेक्ट नहीं करती, जो दूसरे कल्चरों का रिस्पेक्ट नहीं करती, बेदर्दी से तोड़ दिया, फोड़ दिया, मतलब कोई भी चीज़ क्यों इस तरह से चीज़ें देख के बहुत लगता है कि क्या कल्चर है, क्या ये बैकग्राउंड लेके आए होंगे, क्या सीखा होगा उन्होंने। और ये नहीं कि इंडिया में सर, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हुई हैं, तो कोई इसका हमें स्पेशल लॉजिक तो दिखता नहीं है सर। सिर्फ ये कहना कि मूर्ति में आपका बहुत अच्छा नहीं, लॉजिक। बोलने दे। हाँ जी जी नहीं सर बोलिए आप, मुझे बस इतना ही कहना था, बोलिए सर। ठीक है। तो आपने एक ये इल्जाम लगाया कि भाई हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि यार ये कैसा कल्चर है कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी मंदिर इंडिया में तोड़े गए हैं पास्ट में, उसमें तोड़ने वाले आप ही के कल्चर के थे। ठीक है, चाहे वो ज्ञान वापी हो, और बाबरी मस्जिद की बात में तो यह है कि कोर्ट ने खुद ही मान लिया कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई भी जितने भी मंदिर आपको दिखे हैं ना कि भाई इनको तोड़ा गया है, तोड़ने वाले कौन थे? तोड़ने वाले हिंदू खुद थे। उसकी दलील सुन लीजिए। मुझे एक बात बताएं कि आज की तारीख में मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिया में अगर उसका परसेंटेज देखें, बहुत बाद में आप 25%, 30%, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो 16-18% है, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप मुगल एरा में चले जाएं,
तो मुगल एरा में या उससे पहले खिलजी एरा है, तुगलक एरा है, उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी थी? 1% 2% इतने ही तो थे ना। जी तो 2% जो है वो, और हुकूमतें कितनी थी मुसलमान पूरे भारत में? जगह जगह राजे रजवाड़े थे कि नहीं? उनकी जी आर्मी के अंदर हिंदू थे कि नहीं? भाई जाहिर सी बात है 2% तो डिक्टेट नहीं करेंगे ना। तो